सोचो कि आप खूब मेहनत करते हो, अपनी पूरी ज़िंदगी को निछावर कर देते हो अपने देश को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने देश के लिए मेडल लाने में, जिसके बदले आपको मिलता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। और जब आप इस चीज़ का कंप्लेंट करने जाते हो तब पुलिस आपकी कंप्लेंट लेने की बजाय उल्टा आपके साथ बदतमीजी करता है। क्या इस तरह की इंसिडेंट्स के बाद कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को स्पोर्ट को एज ए कैरियर लेने देंगे? क्यों हमारे रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे का रीजन कुछ और ही है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्यूचर में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आया तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। एक हमारा भाई उठा ले गया था, उसको पता ही नहीं वो कहाँ है कैसा है। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे। और मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। रात में 12 बजे मैं यहाँ पे पहुँची। मैं जब यहाँ पे पहुंची तो दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी की हद इतनी हो गई है कि मैं एक स्टैट्यूटरी पोस्ट पे हूँ, मैं अकेली थी, सिर्फ मेरे साथ एक काउंसलर थी और मुझे अंदर जाने की जगह मेरे साथ बदतमीजी करी गई, मेरे को धक्का दिया गया, मुझे मारा गया और मुझे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुसाया गया। क्या मतलब क्या सम्मान रह गया क्या देश में? महिलाएं खत्म कर दो या तो इस देश को जरूरत नहीं हो तो। इन लोगों ने, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया है बिकॉज इनके हिसाब से जर्नलिस्ट रेसलर्स को कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं, मेरी पैंट नीचे से फाड़ दी इन लोगों ने। ये मंदिर मार्ग थाने पे लाकर और फिर बोला कि अब आप जाइए, छोड़ दिया। और ये देखिए मैं अभी ऐसे पकड़ के जा रही हूँ, ये पूरा फाड़ दिया है। और मैं कर क्या रही थी, मैं सिर्फ दिखा रही थी कि यहाँ पे पुलिस कितनी डिप्लॉयमेंट है और वो प्रोटेस्ट साइट कहाँ पर है, सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। मैं सभी देशों से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का? आप ही बताओ ना, हम क्या करें? मेरे को लगता है कि अगर ये मेडल जीतने के बाद यही इस देश में अगर रिस्पेक्ट है तो वो मेडल हम वापिस ही लौटा देंगे। भारत सरकार को आप उनको अपने पास ही रखें। सबसे पहले बताओ हमारे रेसलर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कहानी शुरू होता है जनवरी 2023 में, जब चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट को कुछ यंग रेसलर ने कॉल करके कहा कि लखनऊ में जो नेशनल रेसलिंग कैंप ऑर्गेनाइज होने वाला है वहाँ का माहौल लड़कियों के लिए अनसेफ हो सकता है। ऑल्सो उन्होंने कहा रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया है, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं बजरंग पुनिया, जिन्होंने 2016 की रियो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था। साक्षी मलिक, इन्होंने भी 2016 की रियो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था। एंड विनेश फोगाट, जिन्होंने देश के लिए 15 मेडल जीता है। प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लखनऊ में होने वाले नेशनल कैंप को कैंसिल कर दिया। जैसे जैसे प्रोटेस्ट के बारे में लोगों को पता चला और भी विक्टिम्स आगे आए। विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले 2-3 लड़की ही थी जो प्रूफ के साथ आगे आई थी, अब 7 लड़कियां हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रूफ कर सकती है। इन 7 विक्टिम्स में से एक लड़की माइनर है। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा इन रेसलर्स से मिले एंड उन्हें एश्योरेंस दिया कि इन्वेस्टिगेशन होगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक ओवरसाइट कमेटी फॉर्म करने के अनाउंस किया एंड ये भी कहा सिर्फ 4 वीक्स के अंदर कमेटी अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगी। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा ब्रिजभूषण को अपनी पोस्ट से हटाया जाएगा। ऑल्सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी एक 7 मेंबर कमेटी फॉर्म करेगी, जिसका इंचार्ज होंगी हमारे नेशनल प्राइड मैरी कॉम। इन अनाउंसमेंट्स के बाद रेसलर्स ने अपना प्रोटेस्ट बंद कर दिया, लेकिन ब्रिजभूषण ने कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर एक भी लड़की मेरे अगेंस्ट कुछ भी प्रूफ कर पाए तो मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। बिल्कुल फांसी पर चढ़ जाएंगे, ये कोई मामूली सवाल क्या है? हम बाल बच्चेदार आदमी हैं। उनका ये कहना है कि प्रोटेस्ट में जो रेसलर्स बैठे हैं वो इसके बाद इंडिया के लिए कोई भी मेडल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ने कुछ रूल चेंज किया है। रियलिटी ये है कि रेसलर्स इस चेंज से खुश नहीं है और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस रूल को चेंज किया गया है? एक्चुअली 2021 से पहले रूल था जो रेसलर एक बार ओलंपिक जीतता है वो बिना किसी ट्रायल के ओलंपिक कोटा के तहत नेक्स्ट ईयर के ओलंपिक फाइनलिस्ट बन जाता है। बट 2021 में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस रूल को चेंज कर दिया और कहा कि अब से हर किसी को ट्रायल देना होगा। इससे ये फायदा होगा कि वही लोग फाइनलिस्ट बनेगा जो फिजिकली फिट है। अब ब्रिजभूषण का कहना है कि जो रेसलर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं वो एक्चुअली इस रूल के अगेंस्ट अपना फ्रस्ट्रेशन निकल रहे हैं। कॉमनवेल्थ में कैसे गए थे मुझे पता है। सारे खिलाड़ियों के इन्हीं के दबाव में सारे खिलाड़ियों को ट्रायल कराने के बाद एक एक कुश्ती कराई गई इनकी।
उसके बाद देखिए क्या हालत हुई, 1 पॉइंट से जीत करके गए हैं। देखिए नए खिलाड़ी आ चुके हैं और ये जीतने वाले नहीं हैं। ये ब्रिजभूषण है कौन जिसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा? लखनऊ से कुछ ही घंटों की दूरी पर है गोंडा डिस्ट्रिक्ट। यह से 1990 से लेकर आज तक 6 बार इलेक्ट होकर एमपी बने हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। गोंडा के लोकल लोग कहते हैं ब्रिजभूषण इतने पावरफुल है कि वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी का सिंबल बस एक सिंबल है, लोग ब्रिजभूषण को ही वोट देते हैं। 2004 में बीजेपी ने उनको बलरामपुर का टिकट दिया और गोंडा का टिकट दिया घनश्याम शुक्ला को। कोइंसिडेंटली पोलिंग के दिन पर ही शुक्ला एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। अटल जी को भी लगता था ये रोड एक्सीडेंट नहीं कुछ और ही है। जब ब्रिजभूषण जेल में थे तब उनकी जगह पर उनकी बीवी ने इलेक्शन लड़ा और जीत भी गए। इंडियन एक्सप्रेस की एक इंटरव्यू पर उन्होंने कहा, पार्टी को मेरी जरूरत है, मुझे पार्टी की नहीं। ललन टॉप की एक इंटरव्यू पर उन्होंने खुद मर्डर का कन्फेशन किया है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहे, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। इसके अलावा उनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 147 स्प्रेडिंग नॉइजेंस, 148 पोजेसिंग डेडली वेपन, 149 अनलॉफुल असेंबली विथ कॉमन ऑब्जेक्ट्स जैसे बहुत सारे एलिगेशन है। ब्रिजभूषण बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के प्राइम सस्पेक्ट थे। उनके ऊपर जो भी केस होता है वो उससे बचकर निकल जाते हैं। या तो एविडेंस नहीं होता है या फिर लोग कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो ये आदमी कितना पावरफुल है। एक ऐसे आदमी के अगेंस्ट हमारे रेसलर्स खड़े हैं। वो तो इन रेसलर्स ने ओलंपिक जीता है, लोग इनको जानते हैं, इसलिए हमें इन एलिगेशन के बारे में पता चला। लेकिन अगर इनके जगह कोई और होता तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता रेसलिंग फेडरेशन में चल क्या रहा है। बात तो सही है, लेकिन प्रोटेस्ट फिर से क्यों शुरू है? रेसलर्स इस स्लो प्रोसेस से थक गए हैं। वो चाहते हैं कि कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है उसे पब्लिक किया जाए एंड ब्रिजभूषण के अगेंस्ट तुरंत कोई एक्शन लिया जाए। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हमें वेट करते करते। और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए। रिपोर्ट सबमिट हुई है, नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन लड़कियों ने एलिगेशन लगाया है वो क्यों सामने नहीं आ रही है। इसका आंसर आपको ब्रिजभूषण की हिस्ट्री से मिल ही गया होगा। रेसलर्स का एक पॉइंट जो मुझे एकदम सही लगता है, जब वो मेडल जीतते हैं हमारे लीडर उन्हें इनकरेज करते हैं, शाबाशी देते हैं, मिलने के लिए बुलाते हैं। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। लेकिन जब वही रेसलर प्रॉब्लम फेस करते हैं तब हमारे लीडर चुप क्यों रहते हैं? जनवरी में रेसलर्स ने इस प्रोटेस्ट को नॉन पॉलिटिकल रखा था, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को आने से रोका था, क्योंकि उन्हें हमारे सिस्टम के ऊपर भरोसा था। उन्हें लगा था कि कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन इस बार वो लोग स्लो प्रोसेस से थक गए हैं और इसीलिए पूरे देश से मदद मांग रहे हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टी को इन्वाइट कर रहे हैं। अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए, जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। अगर ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल हो जाए तो अलग अलग पार्टी के लोग इस स्टेज को यूज करेंगे अपने एजेंडा फैलाने के लिए, जिसका फायदा किसको होगा वो तो पता नहीं, लेकिन लॉस हमारे देश को होगा। आज हमारे रेसलर्स कह रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन करप्ट हो चुकी है, पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है और शायद ये सेम लॉजिक बाकी सारे स्पोर्ट्स में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है क्रिकेट से लेकर रेसलिंग तक सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन के हेड पर एक पॉलिटिशियन को नहीं होना चाहिए, उस जगह पर एक एक्स एथलीट को होना चाहिए। क्योंकि एक्स एथलीट को अच्छी तरह से पता होता है एक एथलीट की प्रॉब्लम के बारे में एंड वो इस चीज़ को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है एंड इंडियन स्पोर्ट्स को और भी आगे ले जा सकते हैं, वो भी बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के। बात तो सही है। आपने कभी सोचा है आज भी इंडिया में कम्युनल राइट्स क्यों होते हैं, इसका रूट कॉज क्या है? वो जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो।